गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। टुडे वी विल लर्न अबाउट द अर्थ। हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे आज। ओके, द अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ जो हमारा एक ही प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसमें हम लोग जीवित रह सकते हैं। इट इज़ शेप्ड लाइक अ स्फीयर विच इज़ फ्लैटेंड एट द टॉप एट द बॉटम। ये क्या है कि स्फीयर के शेप का है, जो कि हमारे टॉप से और बॉटम से क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है। ओके, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट ओन एक्सिस एज वेल एज रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो होती है वो अपनी धुरी पे घूमती है और सन की चारों तरफ भी घूमती है। ओके, द स्पिनिंग एक्शन ऑफ द अर्थ अबाउट इट ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। अपनी धुरी पे पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है, हमारा रोटेशन ऑफ द अर्थ कहलाता है। ओके, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। मीन्स अपनी दूरी पे पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कम से कम 24 आवर्स ले लेती है एक रोटेशन करने में। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। और जो ये रोटेशन होता है उसी की वजह से हमारे डे और नाइट होते हैं, मतलब रात और दिन होते हैं। The part of the earth facing the sun has daytime and the part of the earth facing away from the sun has night. Means जब पृथ्वी का भाग सूरज की तरफ आता है तब दिन होता है, और जिस हिस्से में पृथ्वी का भाग सूरज की तरफ होता है वहाँ पर दिन होता है, और जिस हिस्से में सूरज का भाग नहीं जाता है, मतलब सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, वहाँ पर रात होती है। ओके, नाउ The movement of the earth around the sun in a fixed orbit is called the revolution of the earth. जो अर्थ का मूवमेंट होता है सन के चारों तरफ घूमना, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है जिसे हम रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। ओके, इट टेक्स द अर्थ 1 ईयर और 365 1/4 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 365 डेज और 1 आवर 4 days। ओके, टाइम लेती है सूरज का एक चक्कर लगाने में। ओके, द डिफरेंट सीजन्स आर कॉज्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और जो ये अर्थ का रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, इसी में हमारे सीजन्स, इसी की वजह से हमारे सीजन्स होते हैं। मीन्स जो हमारे सीजन्स होते हैं समर विंटर एंड रेनी सीजन, इसी की वजह से जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, इसी में होते हैं हमारे सीजन्स भी इसी के कारण होते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ द मून। मून क्या होता है? आवर मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। हमारा जो मून है वो क्या है, हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि नेचुरल सैटेलाइट क्या है हमारा, तो आप बताएंगे कि मून इज़ द आवर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून कहलाता है। इट इज़ मच स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। ये क्या होता है, अर्थ की साइज से बहुत छोटा होता है। इन फैक्ट इट इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। मीन्स अर्थ का 1/4 साइज हमारा मून होता है। मून का जो साइज होता है वो अर्थ का 1/4 हिस्सा कहलाता है। ओके, द मून इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मीन्स जो मून होता है वो अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर होता है। इट इज़ आवर क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस। ये सबसे क्लोज का नेबर कहलाता है, सबसे क्लोज पड़ोसी कहलाता है। इट टेक्स द मून अराउंड 28 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। मीन्स मून पृथ्वी के चक्कर काटता है और मून को एक रिवोल्यूशन करने में 28 days लग जाते हैं। मतलब पृथ्वी का चक्कर काटने में 28 days लगते हैं एक चक्कर काटने में। ओके, द मून डज नॉट गिव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। और मून के पास क्या होता है, अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। मून क्या होता है, मून सूरज की रोशनी से चमकता है। जब दिन में क्या होता है, तारे जो होते हैं वो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब सूरज निकलता है तो वो तारे हमको दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि तारों की रोशनी उसके सामने दिखाई नहीं देती है। और जब हमारा सूरज डूब जाता है, जब हमारा सूरज
की रोशनी चली जाती है तब हमें तारे दिखाई देते हैं। ओके, और जो हमारा मून होता है उसके पास अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है। इट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, ये केवल सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर चमकता है। ओके, नाउ इट हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर होमवर्क इज वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर and it is compulsory for everybody send me your audio recording. Okay.